अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं मेरे तमाम दोस्त? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले भाई बहनें ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो एक ना लड़का जी हमारा राइडर है, डिलीवरी बॉय, तो वो बात सुना रहा था आज। उसके साथ ना किसी कस्टमर ने बदतमीजी की है कि वो ऑर्डर देने गया था। तो मैं असल में रेस्टोरेंट पे जॉब करता हूँ, तो जो लड़का था वो डिलीवरी देने गया था, उसके साथ ना किसी ने बदतमीजी की है कि ऑर्डर लेट पहुंचा या जैसे भी। अब उनकी आपस की बात मैं तो नहीं जानता, बाकी खुदा ना खास्ता शायद यही गलत हो तो अगले बंदे में, लेकिन एक हद उसने उसको थप्पड़ मारा था। जो असल मसला है ना, जिस वजह से मुझे दुख हुआ कि उस कस्टमर ने डिलीवरी बॉय को थप्पड़ मार दिया। ये नहीं होना चाहिए था। देखें, बंदा वैसे प्यार से समझा लिया, अगर गुस्सा भी है तो गुस्सा बातों में जाहिर कर दे, लेकिन पहली बात तो गुस्सा करना बनता नहीं है। देखिए जी, एक तो ठंड है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, सर्दी में बाइक चला के, वो भी बाइक चला के जाना, तो इतनी सर्दी है। वैसे तो कोई बंदा घर से निकलता नहीं है, जो हालात है सर्दी के, लेकिन फिर भी जो डिलीवरी बॉय, इतनी सर्दी में बंदा जाए भी, अगर 2-4 मिनट लेट हो भी गया हो, अगर कोई गलती हो गई हो, तो क्या आप माफ़ नहीं कर सकते? हर चीज़ का दुनिया में, इंसान की बनाई हुई चीज़ों के हर चीज़ के मुतबादिल है, हर चीज़ का मुतबादिल है दुनिया में बनाई हुई। इंसान की बनाई हुई सब चीज़ों का मुतबादिल है, लेकिन इंसान का मुतबादिल नहीं है। अगर आपने किसी इंसान का दिल दुखा दिया, किसी इंसान के साथ बुरा कर दिया, तो फिर उसका मुतबादिल नहीं है। चाहे आप उससे माफ़ी भी मांग ले, उसके जो दिल में है, दिल में बददुआ निकली हो या दिल में जिसने बुरा मनाया हो, उसका मुतबादिल कोई भी नहीं है। बेशक वो आपको दोबारा थप्पड़ भी मार दे, लेकिन जो आपने उसके साथ ज्यादती की है, वो रब भी देख रहा है। उस बंदे ने भी दिल से दुआ निकाली, बदुआ निकाली होगी आपके लिए। तो इंसानों का कोई मुतबादिल नहीं है। आप इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना सीखें, इंसानों के साथ बेहतर पेश आना सीखें। अब डिलीवरी बॉय से गलती हो गई है, किसी भी गलती हमसे नहीं हो सकती, उस बंदे से गलती नहीं हो सकती थी, उस बंदे से भी गलती हो सकती होती भी है। कोई फरिश्ते नहीं है, हम इंसान कोई फरिश्ते नहीं है। और आजकल के लोग, आजकल के तो वैसे ही हम शैतान से भी 2 हाथ आगे हैं। हम जो हमारे काम है आजकल के, कि ना तो हमने नमाज पढ़नी है, ना हमने रब को याद करना है, ना बात करनी है, ना कुरान मजीद पढ़ना है, यानी कि हम शैतान से भी 2 हाथ आगे हैं। और आज फिर हम कहें कि हमसे गलतियां नहीं होती थी, हम फरिश्ते। हर बंदे से गलती होती है, हर बंदे से गलती होती है। तो डिलीवरी बॉय से ज़्यादा कोई लेट हो गया होगा खाना, या उसके बाद कोई खाना गिर गया होगा, या कोल्ड ड्रिंक गलत ले गया होगा, ये मसला हुआ होगा। तो इसका जो असल इशू था, ये बता रहा था कि मैं जी लेट पहुंचा था, मैंने कस्टमर को ये कह दिया कि आप दरवाजे पे आ जाए, मैं आ रहा हूँ। तो मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, वो बाहर खड़े थे, वेट कर रहे थे। तो अब इसी बात से, ठीक है, उनको गलत लगा होगा या इसने गलत बोला होगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के थप्पड़ मारें या किसी के दिल आज़ारी करें। तो भाई, हर इंसान से गलती होती है, माफ़ करना सीखें। डिलीवरी बॉय जो होते हैं ख़ास तौर पे, यार, 2 मोटरसाइकिल जो होता है, 2 पहिए होते हैं उसके, मोटरसाइकिल के, वो आस थोड़ी सी वो हिली नहीं, कि वो गिरे नहीं, तो उनका नुकसान हुआ नहीं, जान भी चली जाती है जो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होते हैं। तो क्यों आप लोगों खुदा भूले हुए हैं, अपने रब को भूले हुए हैं, इंसानियत को भूले हुए हैं आप लोग। आप कहते हैं कि हमसे गलती नहीं हो सकती, बस इस बंदे ने गलती की है तो की ही क्यों? डिलीवरी बॉय, कोई उनके पास F-16 नहीं होता कि वो उड़ा के फट से आपके पास पहुंच जाएंगे ऑर्डर लेके। उन्होंने बाइक पे आना होता है, रास्ते में इतनी रुकावटें होती हैं, रास्ते में परेशान करने वाली बहुत होते हैं। तो अब वो कहाँ कहाँ से जान बचा के निकले। अगर पहुंचे भी तो उसके बाद जी आगे कस्टमर माशाल्लाह से कोई कसर नहीं छोड़ता बाकी। तो भाई, वो खाना लेके आया आपके लिए। कौन बंदा है जो 10-15 हज़ार के पीछे तेज बाइक 80-100 की स्पीड में बाइक चला के आ रहा है आपकी तरफ? तो वो उसकी भी कोई मजबूरी होगी जो वो कमा रहा है। अगर आप किसी के दर्द ही महसूस नहीं कर सकते, फिर आप इंसान तो ना हुए ना।
پھر آپ اشرف المخلوقات نہ ہوئے۔ اگر کسی کا جانور جو ہے نا، جانوروں کو ایک دوسرے کا درد محسوس نہیں ہوتا جانوروں کو، اگر آپ ایک دوسرے کا درد محسوس نہیں کر سکتے پھر آپ جانور ہیں، اشرف المخلوقات نہیں۔ اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دیں، کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنا سیکھیں۔ اور ڈلیوری بوائز جو ہے یہ بھی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا کرے۔ کسٹمر کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہوگی تو اگر کرتے بھی ہیں تو بھائی آپ بھی کچھ خیال کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق دے اور ایک دوسرے کے بارے میں بہتر سوچنے کی توفیق دے۔ میری سب سے گزارش ہے کہ خوش رہا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہا کریں اور کمپرومائز کرنا سیکھا کریں۔ ایک سے غلطی ہو جائے تو دوسرا صبر کر لیا کرے، یہ نہیں کہ اگر ایک نے گالی دے دی ہے تو دوسرا 2 گالیاں دے آگے سے۔ بد کلامی سے یہ زبان ہے، زبان ہمیں تخت پہ بھی بٹھا سکتی ہے، زبان ہمیں فقیر بھی بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا بولنے کی توفیق دے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔